यूएनटी देख रहे हैं आप, वो लगातार नीट के एग्जाम को लेकर जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बच्चे जो है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र को और एनटीए को जो है वो साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी से भी 1% भी गलती हुई है तो उसे मान जाए और सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो इस पे बिठाएगी। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। तो इस समय हम लोग हरि सिंह पार्क जम्मू के बाहर मौजूद है, जहाँ पर इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो नीट का एग्जाम दिया गया था उसमें धांधली जो है वो की गई है। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी, इस समय आपको जम्मू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है नीट के एग्जाम को लेकर। काफी ज्यादा बच्चों का भविष्य जो है वो खराब होने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको इस समय लाइव दिखा रहे हैं नीट के एग्जाम को लेकर। आज आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में आज जो ये नीट के एग्जाम में धांधली हुई, जो हमारे देश का भविष्य है, जो बच्चे उनके साथ जो है इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार की जो आप देखते हैं कि एक डॉक्टर, ये डॉक्टर नीट के एग्जाम जो थे इससे डॉक्टर बनने थे, ये डॉक्टर जो है पूरे देश में इसने पूरे समाज में काम करना है और पूरे देश को संभालना है। इस प्रकार की धांधलियां, इस प्रकार का जो आप देख लें परिणाम, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे पहुंच गए हैं। ऐसा हालात, इस प्रकार का हालात इससे पहले कभी नहीं देखे। आम आदमी पार्टी आज पूरे भारतवर्ष में आज जो नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन, आज जम्मू शहर में भी उसके खिलाफ प्रदर्शन है। मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी सफीर जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार प्रदर्शन जो है नीट एग्जाम को लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इसे 10 साल से आप देख रहे हैं, सिर्फ नीट का ही नहीं बल्कि जो भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं एनआईटी के द्वारा, वो सब के अंदर धांधलियां जो है मिली हैं। और इसमें एक समझने की बात यह है कि भाई ऐसा क्यों है कि जहां पर भाजपा की सरकार है उसी स्टेट के अंदर पेपर लीक का मामला हर बार क्यों निकलता है? क्योंकि ये सरकार की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है। हमारा ये मानना है कि भी सरकार अगर चाहे तो किसी की एक मंदिर मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके चली जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको लेके खासकर अगर हम बात करेंगे भाई हमारा जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज हैं, जहां से बच्चे बहुत दूर दराज से फॉरफ्लंग एरिया से आते हैं, जहां पर 400 मार्क्स स्कोर करना भी वो समझ सकते हैं कि भी 700 के बराबर होता है। तो आज जिस तरीके से किया गया है कि एक ऊपर की लेयर ही जो है 700 के ऊपर पहुंचा दी इन्होंने, कट ऑफ मार्क्स जो है वो 700 के ऊपर जा रहा है। तो हमारे बच्चों का क्या होगा जो 400 के ऊपर है, 450 है। आप देख सकते हैं अगर 5 साल पहले का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के बच्चे 150 के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है, सरकारी कॉलेज मिल जाता था। लेकिन उनको आज जो है 600 मार्क्स लेने पर भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से इसको कारोबार को फैलाया है, क्योंकि इन्होंने एक स्कैंडल्स का जो है वो मैं कहूंगा ना कि भी ऐसी सरकार हमने देखी नहीं कभी भी, कि भी ऐसा एग्जाम जिसको आप कहते हैं ऑल ओवर इंडिया हम कंडक्ट करने जा रहे हैं जी, ये बड़ी पारदर्शिता से इसको हम कंडक्ट करेंगे। उस एग्जाम के अंदर धांधलियां होती है और उन स्टेट्स के अंदर पेपर लीक होते हैं जो स्टेट्स भाजपा के अंडर चल रही है, इसलिए भाजपा की सरकारें हैं वहां पर। तो किस तरीके से ये हो सकता है कि भाई सरकार नहीं मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। तो आज का प्रोटेस्ट जो हमने रखा है ऑल ओवर इंडिया, हम आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो आज हमारी एक ही मांग है कि नीट का जो एग्जाम पहले का हुआ है इसको खत्म करके दोबारा से बच्चों के परिणाम जो है वो अनाउंस किए जाए, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किए जाए। और जब तक सरकार इसको नहीं कंडक्ट करेगी तब तक हम इसका पीछा नहीं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है अगली सुनवाई रखी गई है, क्या लगता है उसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ नया फैसला निकल कर आएगा? देखिए, एक ही जगह है सुप्रीम कोर्ट जिसका हमें हमेशा से विश्वास रहा है और हमें है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बार बार हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर कोई स्टेप उठाती? क्यों बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट में जाके घसीटा जाता है, बड़े बड़े वकीलों की जो वहां पर फीसें भरी जाती हैं, कलेक्शन की जाती है, सब नुकसान किसका हो रहा है? एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर फैसला ले? सरकार क्यों इसको लेपापोथी में लगी हुई है? सरकार इस पर फैसला ले कि भाई ठीक है, इसके अंदर धांधली हुई है, इसके अंदर स्कैंडल हुआ है, जिसका प्रमाण है, लोग अरेस्ट हुए हैं, पेपर मिले हैं, पैसे की ट्रेन मिली है, सब कुछ मिल चुका है। तो सरकार को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि पहले एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट का ये वेट कर रहे हैं? इसी चीज की तो विडंबना है। क्या कहेंगे आप नीट एग्जाम्स को लेकर? बच्चों की काफी ज्यादा दिक्कत है, बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान आ रहे हैं और अभी सीबीआई की इंक्वायरी करने के बाद 8 जुलाई को दूसरी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? सबसे पहले भाजपा सरकार की दमनकारी नीति जो इन्होंने अपनाई है,
जनता सब देख रही है। और आम आदमी पार्टी हमेशा से कुशासन और कुप्रबंधन के लिए लड़ती रही है, आवाज उठाती रही है। आज जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स ये पुरजोर मांग करते हैं कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से देश भर में, चाहे वो गुजरात स्टेट हो, बिहार हो, हरियाणा हो या अन्य राज्य हो, वहां पर नीट की जो धांधली हुई है, उस धांधली से साफ पता चलता है कि भाजपा की नीति और नीयत में कितना फर्क है। आज देश का युवा तड़फड़ा रहा है, पढ़ाई कर कर किस तरीके से उनके सपने, उनके माँ बाप के सपने थे कि बच्चा हमारा पढ़कर अच्छी पोस्ट पे जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार की नीति और नीयत में ये खोट दिखती है। आज उसी का नतीजा है कि देश भर में हर रियासत के अंदर बच्चों की आवाज को कुचला गया कि भाजपा की नीति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आज उसी का नतीजा है कि सड़कों पर जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर खंडन करती है और आने वाले वक्त के अंदर ये केंद्र प्रशासन से, शासन से ये पुरजोर मांग करती है कि न्याय और हक हमेशा उनको मिले जिसके वो सही हकदार हो। आपके मुखिया को जो है इस समय तिहाड़ जेल में रखा गया है, तो आप कैसे इस चीज से लड़ेंगे? कैसे अपने मुखिया के बिना, उनके निर्देशों के बिना कैसे इस चीज से लड़ेंगे? बड़े दुख की बात है, बिना सबूत, एक चवन्नी तक का सबूत ईडी आज दिन तक नहीं दे आई। फर्जी केस में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर जो रखा है, ये साफ दर्शा रहा है कि भाजपा हमेशा केजरीवाल जी से डरती थी और बिना सबूत से आज जेल के अंदर में डाला हुआ है। वो वक्त अभी आने वाला है, थोड़े ही समय के अंदर हमारे राष्ट्रीय संयोजक जनता के बीच आएंगे और भाजपा किस तरीके से, जिस तरीके से झूठे केस में अंदर किया है, उसका पुरजोर जवाब इसी देश की जनता देगी। आने तो इस समय हमारे साथ सुरेंद्र सिंह सिंघारे जी भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी के बाद 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग जो है नीट एग्जाम को लेकर रखी गई है? देखो, बड़े हैरान करने वाली बात है, ये जो हमारे नीट के पेपर हैं, इसमें पूरा भारतवर्ष इसमें बच्चों ने इतनी मेहनत की है। मेहनत करने के बाद पूरा भविष्य जो है, पूरा समाज जो है हमारा इस नीट के एग्जाम में टिका हुआ है। तो उस पेपर को लीक करना, उस पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। तो ये समझते हैं कि जो इस प्रकार की कार्रवाई है, जो इस प्रकार की हरकत है, जो दोषी हैं वो जेल के पीछे होने चाहिए, और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको फिर पेपर करने के लिए दोबारा पेपर होने चाहिए। तो यहाँ पर मांग की जा रही है साफ तौर पर कि दोबारा जो है एग्जाम्स होने चाहिए, और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है। तो नीट एग्जाम्स को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो अब 8 जुलाई को क्या कुछ सुनवाई नहीं निकलकर सामने आती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रखें, और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे हैं यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ स्मिक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।